स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा यस में। मेरा नेम है ऋचा। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में चोल शासकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो फुल कंप्लीट हो जाएगी। कल के लेक्चर से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो चलिए, चोल शासकों में प्रथम जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम के बारे में अगर हम इम्पॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ देखें तो इसने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में यानी चोल शासकों का जो वंश था, जो भी एरिया था उसमें इसने मिला लिया था। उसके अलावा इसने क्या कर लिया था, जितने भी क्षेत्र इसके यानी राजराज प्रथम के द्वारा जीते गए थे, विजिट किए गए थे, उसमें से एक क्षेत्र था अनुराधापुर। इसने क्या कर दिया था, अनुराधापुर को नष्ट करवा दिया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था, तो उसे हम जानेंगे अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लास में। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स। सो यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पोलोनरुई इसकी जो थी वो राजधानी थी। उसके अलावा इसने नेम जो था उसका चेंज कर दिया था राजराज प्रथम ने, और न्यू नेम क्या रखा गया था, जननाथ मंगलम इसका नेम रखा गया था। नेक्स्ट रूलर आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के टाइम पीरियड में जो चोला डायनेस्टी थी, जो चोल वंश था, उसमें सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में सबसे ज़्यादा अगर चोल वंश का विकास हुआ तो वो राजेंद्र प्रथम के उसमें हुआ। साथ ही में बंगाल की जो खाड़ी थी उसको राजेंद्र प्रथम ने चोल झील में बदल दिया था। उसके अलावा संपूर्ण सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में आता था उसको भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा विजिट किया गया था। उसके अलावा याद रखिएगा, राजराज प्रथम के द्वारा ओनली उत्तरी श्रीलंका को जीतकर चोला डायनेस्टी में मिलाया गया था। लेकिन जब राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड आता है तो इसने पूरे श्रीलंका को जीतकर चोला डायनेस्टी में मिला लिया था। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत पर इसने आक्रमण किया। किस लिए किया था, पवित्र गंगा जल लाने के लिए किया गया था। उसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक, जो पाल डायनेस्टी थी, उसके रूलर थे महिपाल, तो इसको महिपाल राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराया। और जब महिपाल को ये हराते हैं राजेंद्र प्रथम, तब उसके बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। एंड जो इसने उपाधि धारण की थी यानी गंगैकोंड चोलपुरम, उसी को इसने क्या बना लिया था, अपनी कैपिटल भी बना लिया था। उसके अलावा चोल गंगम नाम का एक तालाब का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। नेक्स्ट रूलर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो श्रीलंका का राजा विजयबाहु जो था वो स्वतंत्र हुआ। उसके अलावा कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया था। उसके अलावा 72 सौदागरों को इसने 72 सौदागर जो थे, टोटल जो थे, इनका चोल दूत मंडल था जिसको इसने क्या किया था, चीन भेजा था। उसके अलावा चोल लेखों में उपाधि जो है वो शुगम तरवित मिलती है। शुगम तरवित किसे कहा जाता है, शुगम तरवित उसे कहा जाता है जो टैक्सेस को हटा देता है जनता से, यानी जो कर नहीं लेता है जनता से, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शुगम तरवित। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तक्कोलम का युद्ध जो कि हुआ था 949 ईस्वी में। ये राष्ट्रकूट और चोल के बीच में हुआ था, जिसमें से कृष्णा थर्ड और पारंतक प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें कृष्णा थर्ड जो रूलर थे वो विजयी हुए थे। परिणाम क्या हुआ था कि राष्ट्रकूटों का जो तंजौर था, तंजौर पर टोटली अधिकार हो चुका था। यानी जो कृष्ण थर्ड थे वो किससे बिलोंग करते थे, ये राष्ट्रकूट से बिलोंग करते थे। एंड चोल से
परांतक प्रथम जो थे वो बिलोंग करते थे। दोनों के मध्य यानी राष्ट्रकूट और चोल के मध्य युद्ध होता है, जिसमें राष्ट्रकूट विजयी होते हैं और फाइनली तंजौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ समितियां थी चोला डायनेस्टी में और उनके कार्य क्या क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। वारियम करके एक समिति थी। वारियम समिति का कार्य क्या होता था? गांवों की देखरेख करने का कार्य होता था। और वारियम जो होती थी ये एक कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती थी। टोट वारियम जो थी ये उद्यान प्रशासन का कार्य करती थी। संवत्सर वारियम जो थी ये वार्षिक समिति थी। उसके अलावा एरी वारियम जो थी ये तालाब समिति थी। पूर्ण वारियम जो थी ये स्वर्ण समिति थी। ये सारे इनके ये समितियां थी और ये इनके कार्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं पल्लव शासकों के बारे में, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। सो उसमें हमें जो पहले रूलर हैं वो हैं सिंह विष्णु, उनके बारे में देखना है। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा कशा कुंडी एक दान पत्र है। कशा कुंडी दान पत्र के अकॉर्डिंग सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहन और कलम्र के राजाओं को भी परास्त किया था। और उसके अलावा नरसिंह वर्मन जो थे उन्होंने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन ने लोकादित्य एक मल्ल, रणंजय, गुड़भाजन की उपाधि धारण की थी। एंड महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। सो ये पल्लव शासकों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट हमें आरिकामेडु की अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो पोंडके है। एम्फोरा जार जो थे ये दोनों तरफ से हत्थेदार है। कंबन जो है, कंबन क्या है? तमिल रामायण या फिर रामावतारम की एक रचना है। उरैयूर जो है, उरैयूर जो है ये सूती वस्त्रों का केंद्र है। अगर हम इसकी बात करें पल्लव शासकों में यानी जो पल्लव डायनेस्टी थी उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि एग्जाम में कभी ना कभी या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं। सो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट डिस्कस करना है चालुक्य शासकों के बारे में। चालुक्यों की जो राजधानी है वो बदामी थी। इसका चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक जो है वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। एंड पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट रूलर होता है पुलकेशिन द्वितीय, ये सबसे ज्यादा चालुक्य डायनेस्टी का सर्वाधिक योग्य एवं सर्वशक्तिशाली जो रूलर है वो माना जाता है। उसके अलावा 610 से 642 ईस्वी तक इसका शासन होता है। ऐहोल अभिलेख से इसके बारे में यानी एक रचनाकार है, इसके बारे में रवि कीर्ति के बारे में बताते हैं। एंड उसके अलावा इन्हीं में बताया गया है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कि अगर महिलाओं की नियुक्ति जो है वो स्टार्टिंग में उच्च पदों में की गई थी तो वो चालुक्य शासकों में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा की गई थी। उसके अलावा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रलेख भी लिखवाए थे। नेक्स्ट चोल प्रशासन के बारे में बात करें तो पहले साम्राज्य हुआ करता था, उसके बाद प्रांत हुआ करता था यानी मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, फिर नाडु हुआ करते थे जिन्हें जिले कहा जाता था, और फिर ग्राम सभाएं हुआ करती। पांड्य राज्यों के बारे में बात करें तो जीवन रेखा वेंगी नदी स्थिति कहाँ पर है? कावेरी नदी के दक्षिण में है। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा में थी। 26 ईसा पूर्व में एक इनकी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। क्या है वो जानकारी? एक दूत को इन्होंने कहाँ पर भेजा था? रोम भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो पांड्य राज्य में ही किया गया था। उसके अलावा जयंत वर्मन शासक जो थे इन्होंने वान वन की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा प्राचीन साहित्य है कुछ और उनके साहित्यकार हैं हिस्टोरिका। उसके साहित्यकार कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कह लीजिए कि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। उसके अलावा पीसीएस वगैरह का मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत जो है वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। साहित्य एवं कुछ और साहित्यकार जैसे वराय मिहिर ने वृह जातक लिखा है, पंच सिद्धांतिका लिखा है एंड वृहत संहिता लिखा है। अशोक घोष ने बुद्धचरित लिखा है, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण लिखा है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावरी एंड नागानंद। दंडी के द्वारा काव्यादर्श और 10 कुमार चरित लिखा गया है।
उसके अलावा कुछ और भी साहित्य एवं साहित्यकार जैसे मिलिंद पन्हू एक साहित्य है, इसके साहित्यकार कौन है? नागसेन है। मालविकाग्नि मित्रम के कालिदास हैं। राजतरंगिणी के कलहड़ हैं। गीत गोविंद के जयदेव हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। सिद्धांत शिरोमणि के भास्कराचार्य। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर एंड मत विलास के प्रहसन यानी महेंद्र वर्मन। कुछ और पतंजलि के महाभाष्य, यास्क के निरुक्त, कात्यायन के वार्तिक, वात्सायन के कामसूत्र, कालिदास के मेघदूत, भवभूति के उत्तर रामचरितम, कुमारदास के जानकी हरणम, शूद्रक के मृच्छकटिकम, भावरी के किराता जुर्नियम, बाणभट्ट के कादम्बरी, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, भास के स्वप्न वासदत्ता, सर्ववर्मा के कात्रंथ, भास्कराचार्य के लीलावती। ये साहित्य एवं कुछ उनके साहित्यकार थे। ये पीडीएफ मैं जो टेलीग्राम में उसमें भी डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इनको क्या कर लीजिएगा, ये जितने भी साहित्य और उनके साहित्यकार हैं तो इनके बारे में 2 से 3 बार रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं पूर्व मध्यकाल। सो पाल वंश के बारे में देखें तो गोपाल जो थे इसके संस्थापक थे। पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड जो है वो 8 से 1200 ईस्वी के टाइम आसपास तक माना जाता है। धर्मपाल के बारे में देखें तो ये एक उत्साही बौद्ध था। उसके अलावा परम सौगात, धर्मपाल का नाम परम सौगात भी मिलता है, ये लेखों में नाम मिलता है। उसके अलावा धर्मपाल ने विक्रमशिला, सोमपुरी जैसे कुछ विहारों की रचना करवाई थी। विहारों की रचना करवाने का सिर्फ मोटिव यही था कि ये उत्साही बौद्ध था। उसके अलावा देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। बौद्ध मतानुयायी होने के कारण ही इसने क्या किए थे, 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु जावा में शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के रिक्वेस्ट पर दिया था। गढ़वाल वंश के बारे में अगर देखें तो गढ़वाल वंश के संस्थापक जो थे ये चंद्रदेव थे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो एक्चुअली में जो वंश के संस्थापक वगैरह रहे हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल, इनकी पत्नी जो थी वो रानी कुमार देवी थी, ये बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र यानी जिन विहार इन्होंने सारनाथ का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा करवाए गए थे? रानी कुमार देवी के द्वारा धर्मचक्र यानी जिन विहार जो था उसका निर्माण करवाया गया था। इनके जो मंत्री थे वो लक्ष्मीधर थे। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जो थे वो जयचंद्र थे। आल्हा उदल का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, महोबा से संबंधित हैं। परमार्दी देव यानी चंदेल शासक के ये आल्हा और उदल 2 व्यक्ति थे, ये सेना नायक थे। एंड पृथ्वीराज चौहान से ये क्या हुए थे, परास्त हुए थे। स्रोत कहाँ से मिलते हैं? ये स्रोत 2 जगह से मिलते हैं। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमार रासो। अगर आप चलिए नेक्स्ट है जयसिंह सिद्धराज के बारे में, तो ये चालुक्य शासक थे गुजरात के। धर्म जो था ये सहिष्णु शासक थे। उसके अलावा मस्जिद हेतु 1 लाख बालोम जो थी वो यानी मुद्राओं के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। चालुक्य शासकों में मुद्राओं को बालोम बोला जाता था, तो इन्होंने दान में दी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करें तो नागभट्ट प्रथम जो थे ये संस्थापक थे। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज इस वंश के महानतम शासक थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे और उपाधियां जो थी वो आदि वराह या फिर और प्रभास की इन्होंने धारण की थी। सेन वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक जो थे वो सामंत सेन थे। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और लक्ष्मण संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था। बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी, दान सागर की रचना की थी और अद्भुत सागर की। ये बल्लाल सेन की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। परमार वंश के बारे में बात करें अगर सो सियक या फिर श्री हर्ष जो थे वो परमार वंश के संस्थापक थे। वाक्यपति मुंज जो इसका निर्माण जो है इन्होंने मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया था। उपाधियां क्या वाक्यपति मुंज के द्वारा धारण की गई थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोध वर्ष।
सिंधु राज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। कुमार नारायण तथा सांग। राजा भोज के बारे में बात करें तो शासन ये कहाँ से करते थे, ये शासन अपना धार से करते थे। इन्होंने रचना किस चीज की थी, इन्होंने रचना सम्रांगण सूत्राधार की थी। सम्रांगण सूत्राधार जो था ये वास्तु शास्त्र से संबंधित था। कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह जो थी वो राजा भोज की कुछ अन्य रचनाएं थी। राजा भोज के द्वारा ही भोजशाला का निर्माण करवाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, ये अजमेर के शासक थे, अजमेर के रूलर थे। इनके टाइम पीरियड में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। उसके अलावा तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय मिली थी। एंड उसके अलावा दशपुर शिलालेख के बारे में बात करें तो दशपुर शिलालेख जो है ये मंदसौर से प्राप्त होता है। कुमार गुप्त के शासनकाल के बारे में यहाँ से जानकारियां मिलती हैं। आखिर इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है तो कुमार गुप्त के जो राज्यपाल थे बंधु वर्मा, वहां से दशपुर शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा ये जो थे ये पाटवाई श्रेणी से आते थे। आखिर ये पाटवाई श्रेणी क्या होती है, रेशमी जो सूत होती है, जो सूत बनाने वाली एक समिति है, उससे ये बिलोंग करते थे। उसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो शासनकाल जो इनका था वो 1153 से 1163 ईसा पूर्व था। दिल्ली विजय जो थी वो विग्रहराज चतुर्थ की सबसे प्रमुख विजय थी। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई तो परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, कवि बांधव और जयानग के द्वारा विद्वानों में सर्वप्रथम सोमदेव के द्वारा ये जानकारी दी गई है। सोमदेव की रचना जो है वो ललित विग्रह राज के द्वारा की गई थी। जेजक भुक्ति के बारे में अगर देखें तो जेजाक भुक्ति आखिर क्या है, जेजाक भुक्ति जो है ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुन के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर इसका नामकरण यानी जेजाक भुक्ति रखा गया था। हेमचंद्र कौन है, ये जैन विद्वान हैं। सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी और कुमार पाल के सलाहकार थे हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है, भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था गांगेय देव ने। वाक्यपति की रचना किसके द्वारा की गई है, गॉड वाहो के द्वारा की गई है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरघट्टा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को। हिरण्यगर्भ यज्ञ किसके द्वारा किया गया था, दंती दुर्ग के द्वारा। दाय भाग के रचनाकार कौन थे, जीमूत वाहन थे। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किसने की थी, हेमाद्री ने की थी। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था, अमोधवर्ष था। धर्मपाल से संबंधित लेख क्या है, खालीमपुर लेख है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है, चंद बरदाई हैं। परमाल रासों के रचयिता कौन है, जगनीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है परम भट्टारक। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ पर था, उत्तर बंगाल के क्षेत्र में था। उसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास थोड़े से में 5 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे तीर्थंकर और उनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋषभ देव से रिलेटेड कौन सा प्रतीक चिन्ह है, बैल है। अजितनाथ से हाथी है। संभवनाथ से अश्व है। पदम प्रभ से कमल है। स्वास्तिक से शुपार्श्वनाथ है। कलश मल्लिकानाथ से कलक है। नामीनाथ नीलकमल। नेमीनाथ शंख। पार्श्वनाथ सर्फ। महावीर स्वामी सिंह। इसमें से कुछ जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, सो इन्हें जो है जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा नेमीनाथ ऋषभ देव के कुछ और भी नाम मिलते हैं, जैसे अरिष्ट नेमी भी इनके नाम मिलते हैं।
लिंगायत या फिर वीर या शैव संप्रदाय, शैव धर्म के बारे में। सो इसके प्रवर्तक जो हैं वो अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य जो थे बसव। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होता है। कापलिक संप्रदाय शैव धर्म में ही एक संप्रदाय था, कापलिक संप्रदाय। इसका प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। मालती माधव यानी भवभूति कृत के अनुसार इसका प्रमुख केंद्र यानी कापलिक संप्रदाय का जो भवभूति कृत के अनुसार प्रमुख केंद्र है वो श्रीशैल है। उसके अलावा नाथ पंथ संप्रदाय था जो 10वीं सदी के अंत में मृतेशेंद्र नाथ ने चलाया था। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों का दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। बाबा गोरखनाथ के द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। शाक्त संप्रदाय के बारे में देखें तो इष्ट देवी से ऐसा माना गया कि शक्ति प्राप्त है। शैव धर्म के 60 घनिष्ठ संबंध है इसके शाक्त संप्रदाय के। उसके अलावा प्रागैतिहासिक युग तक इसकी प्राचीनता मानी गई है। वर्तमान में 3 इसके प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची एंड कामाख्या। कामाख्या जो है ये कोल मत का सबसे प्रसिद्ध केंद्र भी माना गया है। शैव धर्म से कुछ संबंधित प्रमुख मंदिर जैसे राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु में है, शिव मंदिर भूमरा में मध्य प्रदेश में, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यूपी में। उसके अलावा अथर्व वेद में रुद्र के कुछ और भी नाम मिलते हैं जैसे पशुपति, भव, शर्व, भूपति। महाभाष्य यानी पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख किया गया है। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा शिव की महिमा का गुणगान करते हुए बताया गया है। नयनार संतों की अगर टोटल संख्या के बारे में बात करें तो टोटल संख्या पाई जाती है 63। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार के कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो चलाई गई थी। समुद्रगुप्त के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि समुद्रगुप्त जो था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, अगर आपने लेक्चर ढंग से देखे। चलिए इसके द्वारा 8 मुद्राएं, गरुड़ मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रकार के, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्र हनन और वीणा वादन प्रकार। ये कुछ चंद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी। पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाने वाले शासक का आखिर क्या नाम था? अकबर था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला कौन सा शासक था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का आखिर नाम क्या हुआ करता था? वो हुआ करता था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में प्रगति हुई के आधार पर इसका एक अन्य नाम और क्या पड़ा? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन पीरियड भी गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। हर्ष के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देखें तो जैसे इसके टाइम पीरियड में इसके सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। आंशिक सूचनाओं की कुछ और भी सोर्सेस है जैसे कल्हड़कृत राजतरंगिणी, कुछ चीनी सोर्सेस हैं जैसे हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष की राजधानी क्या थी? थानेश्वर से इसने कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्य की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। 20 देशों के राजा इसमें सम्मिलित थे। सभा का अध्यक्ष कौन होता था? हिनसांग होता था। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन थी जो हमें देखनी थी। आज से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होगी। साथ ही में यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें टोटल 8 टेस्ट शामिल हैं जिसकी कॉस्ट ओनली मात्र 100 रुपीज है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए इस नंबर पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको ये नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।